जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना ये जो नया बैच स्टार्ट हुआ है टारगेट बैच 1.0, इसमें आज चौथा सेशन है। उम्मीद है लास्ट के जितने भी 3 सेशन हुए हैं, तीनों सेशनों को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा और जो सबसे पहला सेशन था इंट्रोडक्शन को, उसको भी बेहतर तरीके से देखा होगा। क्योंकि जो पहला सेशन हुआ था, पहले सेशन में मैंने आपको वो सारे डिस्कस बताए थे कि अपने सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं, किस किस एग्जाम को ये जो बैच है अपना टारगेट करेगा, किस तरीके से अपना ये सिलेबस होगा, किस किस पोस्ट को ये पूरी तरीके से टारगेट करते हुए 100% एक्यूरेसी के साथ आपके क्वेश्चन को 100% तरीके से सही करवाएगा। तो बेहतर तरीके से सारी चीजों पर डिस्कस हो चुका है। आप सभी लोगों ने पहले वाले सेशन को, इंट्रोडक्शन वाले सेशन को बेहतर तरीके से देखा होगा। और जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था परसेंटेज में, जो अभी 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, उन तीनों सेशनों को आपने देखा होगा। जो मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट करवाए हैं और परसेंटेज टॉपिक का जो बेसिक होता है, पूरे बेसिक को मैंने पूरी मेहनत के साथ, जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को समझ में आ सकता है, वो सारे के सारे एफर्ट डालते हुए मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है। इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि आप किसी भी बैकग्राउंड से रहे हो एकेडमिक क्लास में, आपको 100% तरीके से समझ में आएगा। तो उम्मीद है मेहनत से आप लोग जरूर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने सपने पूरे करने हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक काम को मेहनत से करें। अगर कंपटीशन की लाइन में आए हो तो कंपटीशन में अपना पूरा जी जान लगा दें, पूरी मेहनत से काम करें, आगे पूरा मेहनत से अपने आप को कंपेयर करें कि जिस डायरेक्शन में आप जाने वाले हो, उस डायरेक्शन में आपका एक एक सेकंड मेहनत के थ्रू जाना चाहिए। यानी कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉन्सेप्टों का रिवीजन होना चाहिए और मल्टीपल टाइम आपको क्या करना है, हर एक चीज को प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। बात क्लियर है। तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं और डेली हर एक सेशन में इनको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ये जो मैंने आपको फिक्स्ड डाटा बताया था, जो बेसिक फ्रैक्शन मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी, इन सभी को भी आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। कल मैंने ये चीज भी आपको बताई थी कि अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज याद हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन कितनी आसान होने वाली है। और अगर आपकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू ही कंप्लीट नहीं है, आपको वही डाटा जो मैंने फिक्स डाटा आपको बताया वो डाटा भी याद नहीं कर पाया, तो फिर आप कॉन्सेप्ट को कितने भी बेहतर तरीके से समझ लो, एग्जामिनर आपको कहां पर फंसा देगा, एग्जामिनर आपको फंसा देगा कैलकुलेशन। आपकी तैयारी 100% तरीके से हो कि आप कैलकुलेशन में भी ना फंसो, आप टाइम मैनेजमेंट में भी ना फंसो, आप हर एक चीज विद इन टाइम के अंदर ही कर लो। तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। हर एक कॉन्सेप्ट पर आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जितने भी टाइप की लैंग्वेज बनती है, हर एक टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके तैयार रहो। जैसे ही एग्जाम में आप बैठोगे, आपको एक एग्जामिनर किसी भी लैंग्वेज में जब क्वेश्चन देगा, आप उसको आसान तरीके से समझ लोगे और अपने क्वेश्चन को 30 से 35 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लोगे। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है कि आपको पढ़ना किस तरीके से। आइए तो अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। दिवाली का अवसर चल रहा है, दिवाली पे खुशियां हैं और खुशियों में मैंने एक नई खुशी जोड़ने का काम किया है कि आपको नए बैच, एक बेहतर एग्जाम ऑथेंटिक कंटेंट की जो शुरुआत की है, इसको पूरे एनर्जेटिक तरीके से शुरुआत की है कि बिना किसी गैप के, सबसे पहली जो कंडीशन है इस बैच की, बिना किसी गैप के हर एक सेशन को पूरी एनर्जेटिक तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। वही मेहनत मैं आपसे चाहता हूं कि आप बिना किसी गैप के हर एक दिन अपने सेशन को अटेंड करें और उसमें जो आपको सिखाया जाए पूरी कोशिश के साथ उसको सीखने की कोशिश करें। अगर आपको चीजें एक बार में समझ में ना आए तो हर एक कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार देखने की कोशिश जरूर करें। और जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, उन क्वेश्चनों को एक बार मेरे प्रैक्टिस करवाने के बाद कम से कम 4 से 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है। सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे। जो नोट्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये सारे नोट्स डेली के आपको लास्ट में, जैसे ही परसेंटेज टॉपिक फिनिश होगा, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी जाएगी और आपको पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में हर एक दिन के नोट्स आपको इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको डेली के डेली नोट्स मिलेंगे, तो फिर आप खुद से नोट्स बनाना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, यानी कि आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे। आप सोचोगे कि सारे नोट्स मेरे पास हैं अवेलेबल, हम इन्हीं से रिवीजन कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान देगा और आप इसको क्या नहीं कर पाओगे, आप इसमें क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। आप इसमें पीछे हो जाओगे तो फिर आप समझ सकते हो कि आपको जितना बेहतर तरीके से मन खुद के नोट्स पढ़ने में लगेगा, उतना डिजिटल नोट्स पढ़ने में नहीं लगेगा।
तो आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, सारे नोट्स आपको मिलना ही है, लेकिन उससे पहले आप खुद के नोट्स बना लो। जहां कहीं पर आपको कमी दिखेगी तो आप उसको क्या करना, पूरी तरीके से एक बार मिला लेना, जहां कमी होगी उसको सुधार लेना। बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ये सारे क्वेश्चन है, बेहतर तरीके से क्वेश्चन है। सारी चीजों को मैंने डिजाइन किया है कि कौन सा एग्जाम में आया है और किस तरीके की लैंग्वेज थी। बिल्कुल हर एक एग्जाम को मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पूरा एग्जाम ऑथेंटिक होगा। आपको वो लैंग्वेज समझ में आएगी कि एक एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। बात क्लियर है? ये सारा का सारा जो डाटा है पूरा इसी तरीके से कंपाइल किया है। आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा, क्योंकि मेहनत मैंने मन से की है, तो उसको मन से मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा पढ़ाने की। बस केवल आपको भी मेहनत से पढ़ने की कोशिश करना है। बात अगला एक जो कॉन्सेप्ट है उसको और समझेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखो। एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर कोई दो नंबर है और वो फ्रैक्शन में आपको दिए गए हैं, जैसे 30% कम या ज्यादा है, तो मैंने आपसे बोला था कि जिस नंबर की कंपैरिजन की जाती है वो नंबर होता है नीचे यानी बेस में, और जिस नंबर से कंपैरिजन की जाती है वो नंबर होता है बेस में, और जिस नंबर की कंपैरिजन की जाती है वो नंबर होता है ऊपर। जैसे अगर हम बात करें ए बी से 30% क्या है, ज्यादा है, तो यहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि यहां जो कंपैरिजन की गई है वो बी से की गई है। कंपैरिजन किससे की गई है? बी से की गई है। तो यहां जो बी की वैल्यू होगी वो बेस में होगी, और किसकी कंपैरिजन की गई है वो कहां पर होगी? जितने ज्यादा या कम की गई है वो कहां पर होगी? ऊपर होगी। जैसे यहां बात करें 30% की, यहां पर बात करें 30% की, तो परसेंटेज में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। कितनी होती है? 3/10। तो यहां पर जो 3/10 है इसमें बी से कंपैरिजन की गई है, तो यहां पर जो बी का डाटा होगा वो कितना होगा? 10। जैसे ए और बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, और ए की वैल्यू ज्यादा है तो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी इसको क्या करेंगे? अपन ऐड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट के सेशन में आपको एक्सप्लेन किया था। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। तो इस तरीके से अगर एग्जामिनर आपसे पूछता कि A/B बताइए, तो आंसर आपका क्या हो जाता? 13/10। अगर एग्जामिनर आपसे कहता कि B/A फाइंड करो, तो रेशियो हो जाता आपका 10/13। अगर एग्जामिनर कहता आपसे कि B की वैल्यू कितनी है, तो आप कितनी कहते? B की वैल्यू आपकी हो जाती 10 यूनिट। कितनी हो जाती? 10 यूनिट। सर्कल में बंद कर दिया, इसका मतलब रेशियो में यूनिट में वैल्यू है। अगर ए की बात करता है एग्जामिनर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाती? 13 यूनिट। कितनी हो जाती? 13 यूनिट। अगर एग्जामिनर आपसे कहता ए प्लस बी की वैल्यू, तो आप क्या करते? 10 और 13 यानी 23 यूनिट हो जाती। कितनी हो जाती? 23 यूनिट। जब भी रेशियो को हटाते हैं, तो मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, किसी ना किसी एक फिक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, उसको यूनिट में दर्शाने के लिए उसको साइकिल में बंद कर दिया है। तरीके हैं अपने आप से, खुद के तरीके होने चाहिए कि आप किस डाटा को किस तरीके से डिनोट करोगे, क्योंकि जितना कम लिखोगे उतना कम टाइम आपको लिखने में लगेगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम लिखने की कोशिश करना है, तो उसमें कुछ खुद के तरीके होने चाहिए जिससे आपको लिखना कम पड़े। बात क्लियर है? यहां पर अगर एग्जामिनर आपसे कहता a माइनस बी की वैल्यू क्या है, तो आप 13 में से 10 को घटाते तो 3 यूनिट आपका आंसर आ जाता है। यहां पर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है a प्लस बी का औसत क्या है, तो आप a प्लस बी का औसत निकालते 23 यूनिट बटे कितना हो जाता आपका 2। बात क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते थे केवल एक कॉन्सेप्ट से। इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको आज के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। और मैंने दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट जो बताए थे कि जब भी हमें किसी नंबर में परसेंटेज को जोड़ना है, तो हमें उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 100% से। और जब भी हमें किसी नंबर का परसेंटेज हटाना है, तो उसमें किससे भाग देना है आपको? 100 से। यानी परसेंटेज जोड़ते समय 100% से मल्टीप्लाई, परसेंटेज को हटाते समय 100 से डिवाइड। बात क्लियर है? इन तीन कॉन्सेप्टों के बेस पर आपको कम से कम मैं 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज के, डिफरेंट एग्जाम्स के, जितने भी एग्जाम्स में मैथ आता है, सारे के सारे एग्जामों के क्वेश्चन केवल इन तीन कॉन्सेप्टों से रिलेटेड मैंने उठाए हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि एक बेसिक कॉन्सेप्टों से भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं।
बात क्लियर है? तो आइए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किससे सही तरीके से होगी, किसको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो। जिसने अभी तक जो पढ़ाया है वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया होगा, उसी को बेहतर तरीके से मजा भी आएगा और प्रैक्टिस में उसका मन भी लगेगा। बात क्लियर है? तो आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यूपीएससी सीडीएस जो सेकंड एग्जाम होता है, जो 2024 के लेटेस्ट एग्जाम का जो क्वेश्चन है, बेहतर तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया था और इसमें 95% स्टूडेंटों ने मिस्टेक की थी। और मिस्टेक कैसे की थी उस बात को आप लोग समझो। यहां पर क्वेश्चन में बोला गया था कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64%। आपको 64 नंबर जो दिया है, 64% का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। एक बात का और विशेष ध्यान देना है, अपना पूरा का पूरा जो कंटेंट है बाइलिंगुअल है, यानी अगर आप हिंदी में समझना चाहो तो हिंदी में समझ सकते हो और अगर इंग्लिश में समझना चाहो तो इंग्लिश में समझ सकते हो। आपको जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में समझ में आए, आप उस भाषा में अपने आप को समझा सकते हो और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। बात क्लियर है? यहां पर जो क्वेश्चन में बोला गया था कि 64% का वर्गमूल क्या है, इसको आपको फाइंड करना था। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है। तो यहां सबसे पहले इसी को मैं पूरी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब आपको इसके पीछे का लॉजिक पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कुछ ऐसे भी दोस्त भाई होंगे जिनको लग रहा होगा सर ये बहुत बेसिक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, एक दो सेशनों के अंदर मैं सारे के सारे बेसिक डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा बोर नहीं होना, क्योंकि उन स्टूडेंटों को, उन दोस्तों को भी साथ लेके चलना है जो अपने साथ इस रेस में दौड़ने के लिए खुद को तैयार किया है, खुद को एनर्जेटिक बनाया है। बात क्लियर है? तो हम किसी को भूलना नहीं चाहते, हर एक को अपने आप के साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है? तो थोड़ा पेशेंस रखना है, खुद को बोरियत में बिल्कुल नहीं डालना है कि ये सारी चीजें मुझे आती है। ठीक है? मुझे पता है कि आप लोगों को आती हैं, लेकिन अपन को कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर एक चीज को कंपेयर करते हुए चलना है कि मेरे साथ कुछ और है जिनको नहीं आती होंगी। ठीक है? बात क्लियर है? तो यहां पर अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे वर्ग की, तो वर्ग का मतलब होता है कि किसी नंबर की आपको पावर लगाना है 2। वर्ग का मतलब होता है कि किसी नंबर की पावर लगाना है आपको 2, यानी कि घात लगाना है 2। और अगर हम बात करें वर्गमूल की, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है कि किसी भी नंबर की अगर आप पावर ले लो 1/2, तो वो क्या हो जाता है, वर्गमूल। यहां पर एक चीज को और समझेंगे, अगर उसने कहा है घन, तो घन का मतलब होता है किसी नंबर की पावर कितनी होना चाहिए, 3। और अगर उसने कह दिया घनमूल, उसने क्या कह दिया, घनमूल, तो इसका मतलब होता है किसी नंबर की पावर 1/3। क्या होता है, किसी नंबर की पावर 1/3। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अगर हम इसे रूट के फॉर्म में लिखना चाहें, अगर इसे रूट के फॉर्म में लिखना चाहें, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 की जो पावर होती है, इसको हम रूट से दर्शाते हैं, केवल इस तरीके से दर्शा सकते हैं। आपको यहां पर इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि अगर कोई नंबर है उसका रूट ले लो तो उसकी पावर कितनी हो जाती है, 1/2। यानी कह सकते हो कि अगर करनी में कुछ नहीं है तो इसका ही, इस साइन का मतलब ही होता है पावर 1/2। कितना होता है, पावर 1/2। अगर हम बात करेंगे इसकी, तो यहां पर अगर आप करनी, इसको क्या बोलते हैं, करनी, यहां पर आपने 3 लगा दिया और यहाँ ये नंबर लिख दिया, तो इसका मतलब हो चुका है कि a की पावर आपको 1/3 लेना है। क्या लेना है, a की पावर आपको 1/3 लेना है। बात क्लियर है यहां तक कि नहीं? जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट लगने हैं और जो कॉन्सेप्टों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन की, बात करेंगे क्वेश्चन की। तो यहां पर आप लोग देखिए, यहां दिया है 64% का वर्गमूल। तो सिंपल सी बात हो गई कि आपको वर्गमूल लेना है, यानी कि अंडर रूट लेना है 64%। अगर हम परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। बात क्लियर है? अगर हम इसका अंडर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 की लेंगे, तो बाहर क्या निकलेगा आपका, 8/10। क्या निकलेगा, 8/10। यहां पर मिस्टेक की थी, डायरेक्ट स्टूडेंटों ने क्या किया था, 8 को 10 से डिवाइड कर दिया था और आंसर टिक कर दिया था अपना ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल क्या था, गलत था।
यहाँ पर ऑप्शन आपको सारे परसेंटेज में दिए हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आई है। अगर इस वैल्यू को अपन किस में बदलेंगे, परसेंटेज में चेंज करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 100% से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 100% से। यहां पर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपका 80%, 80%। यानी ऑप्शन नंबर जो करेक्ट था वो था ऑप्शन नंबर डी, और आपको केवल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना था, ना तो आपको 8% करेक्ट करना था और ना 0.8% करेक्ट करना था। 95% के चांस थे जिसने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट माना था, लेकिन पूरा कैसा था, गलत था। ये बात आपको बेसिक तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसको समझाने से पहले मैंने ये सारी की सारी मेहनत इसी वजह से की है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियरिटी इतनी अच्छे से होना चाहिए कि आपको कंफ्यूजन का 1% का भी चांस नहीं होना चाहिए। हर एक तरीके से आप क्लियर रहोगे तभी आपको मजा आएगा प्रैक्टिस करने में भी और पढ़ने में भी। ठीक है, तो आप हर एक तरफ से अपने आप को क्लियरिटी देने की कोशिश जरूर करना है। अगर मेरे से कोई कॉन्सेप्ट स्किप हो जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ये कॉन्सेप्ट स्किप हो गया सर, इसको एक बार एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपकी हर एक एडवाइस को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की और उसको फॉलो करने की। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 2 जो एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है, यहां पर पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि 55 का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर आप लोग समझो, यहां जो कंपैरिजन की गई है वो 55 की गई है, 55 की कंपैरिजन की गई है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर 55 कहां पर जाएगा, बेस में जाएगा। किसकी कंपैरिजन की गई है, 37 की कंपैरिजन की गई है। किसकी कंपैरिजन की गई है, 37 की कंपैरिजन की गई है। तो 37 अपना कहां पर जाएगा, ऊपर जाएगा। यहां तक आपको समझने में दिक्कत तो नहीं हुई, किसी को 1% डाउट तो नहीं है। अब यहां पर आपको ये वैल्यू बताना है परसेंटेज में। जब ये वैल्यू आपको दी गई और परसेंटेज में चेंज करने की बात होगी तो आप इसको करोगे 100% से मल्टीप्लाई, और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा, आप अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 11, और इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 20%, और 37 दूना कितना हो जाएगा अपना 74, यानी 740%, और इसको डिवाइड करना है अपन को 11 से, तो 11 छक्के 66, 8 बचेंगे, 11 7 77, कितना आ जाएगा 67 यहां पर देखो 67 केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आगे तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है, आगे सॉल्व ही नहीं करना है, केवल 67 एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से सारे के सारे जो 3 ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गए, केवल अपना जो एक ऑप्शन बचा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर अपना टाइम बच सकता है, यहाँ पर अपन समय को बचा सकते हैं, क्योंकि इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो यहाँ सेकंडों में आपका टाइम खराब होगा। तो वो टाइम भी आप बचा सकते हो अगर ऑप्शन पे आप नजर रखते हुए अपनी कैलकुलेशन को करोगे तो। बात क्लियर है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे अभी तो कि उनको लग रहा होगा कि अगर हम इस तरीके से छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देंगे तो फिर क्या हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। भाई सिलेबस में थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे अगर आप जल्दबाजी में सिलेबस करते हो तो 4 से 5 महीने में कंप्लीट कर लोगे। अगर आप जल्दबाजी में छोटी छोटी चीजों को स्किप करते हो और 4 से 5 महीने में सिलेबस कर लेते हो। लेकिन मैं कहता हूं सारी चीजों को सीखो, हर एक चीज को आप कंप्लीट करते हुए जाओ, प्रैक्टिस करते हुए सीखो। तो आपको कितना टाइम लगेगा, आपको लगेगा 6 से 8 महीने। कितना लगेगा, 6 से 8 महीने। लेकिन इसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट आएंगे, जो भी आएगा आपको पूरी क्लियरिटी के साथ आएगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, और आप हर एक तरीके से अपने आप को क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि कुछ भी चीज आपसे स्किप नहीं हो रही है। और फिर आप समझोगे जब लास्ट में रिजल्ट निकलेगा, यहां आपने जो सीखा है वो 100% आपके माइंड में होगा, और यहां पर जो आपने सीखा है वो 100% आपका विदाउट माइंड होगा। क्या होगा, विदाउट माइंड होगा। ओनली कहां पर होगा, नोटबुक पर, नोटबुक पर होगा। यहां पर कहा, ये जो होगा आपका, ये होगा आपका नोटबुक पर। जो आपने पढ़ा है वो केवल नोटबुक में छपा दिखाई देगा कि आपने बेसिकली पढ़ा क्या क्या है। आपके माइंड में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जब बेसिक नहीं होता है किसी के पास तो वो एडवांस लेवल की चीजों को पढ़ने के बाद समझ तो लेता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक उसके दिमाग में रहती नहीं है, ज्यादा टाइम तक उसके दिमाग में रहती नहीं है। तो मैं अभी जो टाइम आपको बार बार सिखाने में कोशिश कर रहा हूं, जो अपने समय सेशन की जो इंपोर्टेंट टाइम है उसको खराब कर रहा हूं, उसका एक ही रीजन है कि वो बात आपको समझ में आ जाए कि आपको हर एक चीज से प्रिपेयर होना है, किसी भी एक भी चीज को स्किप नहीं करना है। इसलिए मैं इतना टाइम
दे रहा हूं उसको समझाने के लिए, नहीं तो सेशन में अपनी कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं होगी। पूरा का पूरा सेशन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को समझाएंगे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें आगे होने वाली नहीं है। जो चीजों को, जिन बातों को मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इनको आगे समझाने के लिए 1% का भी टाइम नहीं है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो टाइम के अंदर भी होना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन में दिया गया है 78% ऑफ 450 इज। यहां पर सीधा बोला गया है कि 450 का 78% कितना होगा। सिंपल सी बात है, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में डाला है। और एक डाउट और क्लियर करने के लिए डाला है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे क्या सर इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, आपने बताया कि परसेंटेज को कैसे हटाना, क्या इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, आप देख सकते हो यूपी कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन था। इसको कैसे सॉल्व करते? सिंपल सा तरीका है, आप लोगों ने निकालने की कोशिश की होगी, इतने जितने समय में मैंने बात की इतने में आपका आंसर टिक हो गया होगा। जिसका नहीं हुआ है वो एक बार देख ले कैसे करना था। 78 परसेंटेज को हटाना था, किससे डिवाइड करना था 100 से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहां पर 5 नंबर 45, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। यहां देखो सिंपल सी बात, अगर 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 39, 39 दूनी कितना होता है 78, 39 दूनी 78। आगे देखोगे आप तो आपको करना है 39 का 9 में मल्टीप्लाई, 39 में 9 का मल्टीप्लाई, 9 नाम 81। यहां देखो यूनिट डिजिट पर यहां 6 है, यूनिट डिजिट पर इकाई के अंक पर क्या है 6। क्या आप 39 में 9 का गुणा करोगे तो इकाई के अंक पर 6 आएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, नहीं आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये तो करेक्ट हो गया, यहां आपने टाइम को सेव कर लिया। एलिमिनेट कैसे हो गया, यहाँ 3 था और यहाँ 2 था, तो ये दोनों ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए थे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को कम से कम टाइम में क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। कहना कैसे है वो मैंने बताया कि 39 का जब आपने 9 में मल्टीप्लाई किया तो सिंपल सी बात है इकाई के अंक पर 1 आना था, और यहां हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी 3 ऑप्शनों में 1 नहीं था, केवल पहले वाले ऑप्शन में 1 था इकाई के अंक पर, तो हमने डायरेक्ट आंसर को टिक कर दिया बिना पूरी कैलकुलेशन किए। बात क्लियर है कि नहीं? किसी को यहां पर समझने में कठिनाई तो नहीं हो रही है? मजे के साथ आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहां पर फिर से वही परसेंटेज सॉल्व करना है आपको। यहां दिया गया है 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा। यानी परसेंट का परसेंट आपसे निकालने के लिए बोला गया है। क्या आप इस क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाओगे? अब अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू पर अच्छी कमांड बना के रखी है तो पॉसिबल है, और अगर आपने परसेंटेज की जो बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू है उन पर कमांड नहीं बनाई है तो फिर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। कैसे, यहाँ देखो ध्यान से, सॉल्व कैसे करना था। अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, इसको देखो, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता। मैं सबसे पहले तो देखता क्या इसमें ऐसी कोई फ्रैक्शन तो नहीं है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता ना हो। मुझे सारी फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो हम आगे बढ़ेंगे, सीधा लिखेंगे यहाँ पर 3400, यहाँ 75% को नहीं लिखेंगे, 75% की क्या लिखेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू, 25% 1/4, 75% 3/4। अब ये बात किसको समझ में आई होगी, जिसने फ्रैक्शन वैल्यू का सेशन बहुत अच्छे से देखा है। आगे बढ़ेंगे अपन, 30% को क्या लिखेंगे अपन 3/10, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताई है। अगला 40% को क्या लिखेंगे 2/5, 1/5 की अगर वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी होती है 20%। हमें 40 करना है तो 20 में 2 से मल्टीप्लाई, तो 1/5 में भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2/5। आगे बढ़ेंगे, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, कितनी होती है 1/5। बस हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहां देखो आगे, आप ध्यान से देखो, यहां क्या हो जाएगा 5 25, 5 25 और 25 चौके 100, कितना हो गया 100, 100 हो गया कि नहीं हो गया। तो 100 से देखो यहाँ से कर लो, 2 से 4 को काटोगे 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, इन 2 को काटोगे 1 0 जे फिनिश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो 3 त्रिका 9, 9 का मल्टीप्लाई करो 34 में, कितना आएगा 9 चौके 36, 4 9 तिया 27, 9 चौके 36, 6 हासिल 3, 9 तिया 27, 27 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30। इसको भाग करना है अपन को 5 से, तो भाग करेंगे 5 छक्के
30 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी 61.2 अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ अगर अपन 61 देखते तो देखो सारे ऑप्शन में थी, एलिमिनेट तो नहीं होते, तो इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके बताया कि किस तरीके से करना है। ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है अगर मैं आपको ना समझाता और एक एग्जाम में होते हुए मैं सॉल्व करता तो बहुत सारे स्टेप ऐसे थे जिनको मैं स्किप करता और डायरेक्ट कैलकुलेट करता, लेकिन अभी वो आपको बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी आपको बोरियत होने लगेगी कि कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ मैंने हर एक चीज को काट के बताया है, कैसे काटा है वो मैंने आपको समझाया, तो उम्मीद है बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल जो 2024 जो एसएससी के थ्रू जो सेकंड लेवल की जो पोस्ट निकलती है, सबसे फर्स्ट लेवल की जो जॉब निकलेगी एसएससी से वो सीजीएल के थ्रू निकलती है और जो सेकंड लेवल की जो जॉब निकलती है वो सीएचएसएल से निकलती है। तो लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने कहा था कि आपको 3% वैल्यू दी गई थी और उनका परसेंटेज हटा के ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं तो देखते ही सॉल्व करता, कैसे 20% को हटाना है तो 100 से भाग करना है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसका आंसर आना है 0.2। यहां पर देखेंगे अपन 0.5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए तो यहाँ 2 जीरो परसेंटेज हटाने के और एक डेसिमल हटाने का, यानी 3 डिजिट के बाद क्या चाहिए डेसिमल, तो 5 3 डिजिट तो 2 जीरो हम आगे लगाएंगे और यहाँ डेसिमल लगा देंगे। आगे देखो 0.03 परसेंटेज हटाएंगे 100 से भाग करेंगे, 2 डेसिमल बढ़ जाएंगे 2 डिजिट के बाद दशमलव है, तो यहाँ टोटल 4 डिजिट के बाद दशमलव होने चाहिए, तो 3 के पहले कितने जीरो लगा देंगे हम 3 जीरो और 3 तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 0.2 0.005 0. देखो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि 0.02 है, ये भी 0.02 है। अब दो ऑप्शन में आप आगे का देखो, यहाँ पर आना 0.005 0.005, यहाँ है 0.005, यानी 3 बार जीरो, यानी ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। कैसे निकाला है समझ में आ गया। क्या करना था आपको, हर एक नंबर को 100 से डिवाइड, हर एक नंबर को किसको, हर एक नंबर को जिसमें परसेंटेज लगा है उसको 100 से डिवाइड करना था। किससे डिवाइड करना था, 100 से डिवाइड करना था। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, इन 3 कॉन्सेप्टों से ही रिलेटेड। कौन से 3 कॉन्सेप्टों से, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट, इन 3 कॉन्सेप्टों से आपको लगभग 40 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो आपको ये चीज महसूस हुई है, 1% भी अगर महसूस हुई है कि हाँ जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन कॉन्सेप्टों से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन सॉल्व कैसे करना था ये बात भी उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। बात क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोला गया है कि 8 किलोग्राम का 24% क्या होगा और सारे ऑप्शन देखोगे आप ग्राम में दिए हैं। तो क्या आप लोग समझ सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना था। उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि आपको सबसे पहले जो करना है वो किलोग्राम को किस में बदलना है, आपको ग्राम में। तो बेहतर तरीके से आपको यूनिट पता होना चाहिए कि अगर 1 kg की वैल्यू दी है तो ये कितने ग्राम के बराबर होती है, 1000 ग्राम के बराबर। कितने ग्राम के बराबर, 1000 ग्राम के बराबर। यहाँ 8 किलोग्राम की बात की है तो कितना हो जाएगा आपका 8000 ग्राम। कितना हो जाएगा 8000 ग्राम। और इसको 24% आपको निकालना है, परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो 100 से डिवाइड करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपका 1 जीरो आना चाहिए, लास्ट में आपका 1 जीरो आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 जीरो तो आपका कहां पर है, 2 ऑप्शन में। यहाँ जीरो है ही नहीं तो जे एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर 2 जीरो है, जे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आप फंस गए हो 2 ऑप्शन में। तो यहाँ तो आप एलिमिनेट वैसे भी कर सकते हो क्योंकि जब 24 का 80 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 190 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ एलिमिनेट हो गया। तो अब बचा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा करेक्ट। और अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो जीरो का जीरो आपने लगाया, 8 चौके 32, 2 3 हासिल, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, आंसर क्या आएगा 1920। यहाँ आपने कैलकुलेट करके अगर इसको टिक किया है तो कौन सा बड़ा काम कर लिया है,
एग्जामिनर कौन सा खुश हो जाएगा? अगर आपने केवल ऑब्जर्वेशन क्षमता से अपने माइंड का थोड़ा यूज करके ऑप्शन सी टिक कर देते और कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ती, तो इसमें कम से कम टाइम तो बचा सकते थे, और जो टाइम बचता वो अगले क्वेश्चन में तो आप लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। बात क्लियर है? तो ऐसे टाइम को बचाना है, एक एक पॉइंट में मैं आपको चीज बता रहा हूं कि कहां पर टाइम बचता है एग्जाम में। ये प्रोसेस 99% स्टूडेंट को समझने में 4 से 5 सालें लग जाती हैं। जैसे अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बच्चा मिस्टेक कहां कर रहा है? एग्जाम में 3 चीजों पर मेन काम किया जाता है। उसका टाइम सही हो जाए, उसकी कैलकुलेशन सही हो जाए, और उसके कॉन्सेप्ट सही हो जाए। क्या हो जाए? उसके कॉन्सेप्ट सही हो जाए। तो आप यहां पर देखिए, जब हम किसी चीज को पढ़ने में अपने आप को पूरी तरीके से लगाएंगे, जिस काम को करने में लगाएंगे, वो काम क्या हमें आएगा नहीं? तो यहाँ कॉन्सेप्ट तो हर किसी को आते हैं, कॉन्सेप्ट हर कोई सीख लेता है। 99% जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सीख चुके होते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस किस टॉपिक में कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन वो पीछे कहां होता है? अगर उसने कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन पर पकड़ नहीं बनाई है, उस डाटा पर पकड़ नहीं बनाई है, जिस डाटा का यूज करते हुए एक एग्जामिनर कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से डिजाइन कर रहा है, तो यहां वो फंसता है कैलकुलेशन में। और फिर जब कैलकुलेशन में फंस जाता है तो ये टाइम हो जाता है उसका ओवर। क्वेश्चन ओवर नहीं होते हैं, यानी 60 मिनट में उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट ही 30 से 35 होते हैं। 60 मिनट में उसके क्वेश्चन 30 से 35 ही अटेम्प्ट होते हैं, और क्वेश्चन बेसिकली होते कितने हैं? 100। और आप एक बात बताइए, 100 क्वेश्चन में से अगर वो 30-35 क्वेश्चन सही भी करेक्ट तरीके से करता है, 100% एक्यूरेसी करता है, तो क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम पर आपको 90+ क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। सही आंसर आपके होने चाहिए, तब जाके आप सिलेक्शन को लोगे। तो सिलेक्शन ना होने का रीजन आपको समझ में आया कहां हो सकता है? कि आपकी कैलकुलेशन कमजोर पड़ सकती है, और अगर कैलकुलेशन कमजोर है तो आपका टाइम भी वीक हो जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसी बात को समझने में हर एक स्टूडेंट को 4 से 5 साल का टाइम लगता है, और फिर उसके बाद हो जाता है उसका माइंड पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट, और फिर नहीं ले पाता है वो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन। तो मैं कहता हूं आप 1 साल का टाइम जो देने वाले हो वो इतने अच्छे से दो, पूरा 100% टाइम दो कि एक एक पॉइंट पर आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को निखारो, पूरी क्लियरिटी के साथ कंप्लीट करो। फिर आप किसी ना किसी एक एग्जाम में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप सिलेक्शन लेके दिखाओगे। और ये मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है कि मैंने इसी स्ट्रेटजी पर काम किया है और इसी तरीके से सिलेक्शन लिया है। हर कोई अचंभित रहता है जब मेरे बारे में सुनता है। बात क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर बोला गया है कि 12.75% इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि इस 12.75% जो है वो किसके बराबर है? यानी ऑप्शन में परसेंटेज नहीं है, तो हमारा सीधा का सीधा टारगेट होना चाहिए कि जिस नंबर में परसेंटेज लगा है उसका हमें परसेंटेज हटाना है। परसेंटेज हटाना है यानी 100 से भाग करना है। यहां कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन में ध्यान देना है कि जहां भी आपको ऐसे लगे कि 25 से डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्ट आपको 25 से डिवाइड करना है। जैसे आप यहां पर देखोगे 25 से काटोगे, 25 पंचे 125, बचेंगे 2, 127 में से 125 जाएंगे 2, और फिर 5 कैरी लेंगे तो 25 बन जाएगा, 25 से कम 25। बात समझ में आया? 25 चौके 100। देखो यहां पर एक चीज को माइंड नहीं करना है कि मैं यहां पर इस तरीके से आपको बताऊं कि 25 यहां लिखूं, फिर इस तरीके से लिखूं, फिर आपको 1275 लिखूं, फिर यहां डिवाइड करके बताऊं। ये नहीं होने वाला, इतना बेसिक नहीं होने वाला। ये सारी चीजें तो आपको कंप्लीट खुद से करनी पड़ेंगी, अगर नहीं आती हैं तो वो आप खुद से करना। ये सारी चीजें आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी। हाँ, छोटी बहुत कैलकुलेशन है जिनमें आपको फंस सकते हो, मुझे लग सकता है कि आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, इस वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, कि हो सकता है आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया हो छोटी क्लासों में और इसको नहीं पढ़ा हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो 12th पास हो जाते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि अंडर रूट का ही मतलब होता है 1/2 की पावर। पावर कितनी? 1/2 की, ये पता नहीं होता है, और वो 12 तक मैथ से ही पढ़ते हैं। बात समझ में आई? तो ये चीजें मैं
जो मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे समझाना चाहिए, तो मैं उनको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, 51/400। आंसर क्या आ जाएगा, 51/400, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सिंपल, फिर से परसेंटेज आपको निकालना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, अगर मैं चाहूं तो इसको वर्क के तौर पर दे सकता हूं। आपको इस क्वेश्चन को करना है घर पर, जैसे ही सेशन फिनिश हो इसको करना है, वर्क के तौर पर है, और कल इसका आंसर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो कल के सेशन में मैं आपको इसको जरूर करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व, क्योंकि इसी तरीके का देखो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। ये वाला क्वेश्चन सॉरी, इस वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। देखो इस तरीके का परसेंटेज निकालना है, सेम इसी कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने डाला है इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट में जरूर लिखना है कि इसका आंसर ये है। और हमें लगेगा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाया तो मैं फिर इसको फिर से करके बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे सॉल्व किया है और एग्जाम में इसको करना कैसे सॉल्व था, कि आपको कम से कम टाइम में इसका आंसर मिल जाता। बात क्लियर है, आगे बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन पर। यहां देखो फिर से जो मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है उसी का दूसरा रूप आया है। यहां पर आपको रेशियो बताना है। जैसे यहां समझो, अगर एग्जामिनर यहां पर रेशियो लिख देता तो आप इसका आंसर क्या लिखते, इनका रेशियो 400। यही चेंजेस, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस किया है, और यहां पर उसने पूछ लिया रेशियो, कॉन्सेप्ट वही है। तो क्या होगा, इसका परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, परसेंटेज हटाएंगे 100 से भाग देंगे, सॉल्व करेंगे, किससे घटेगा, यहां देखो डेसिमल हटेगा, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ये पता है ना आपको कि दशमलव हटाते हैं तो उसका रूल क्या होता है। जिसको नहीं पता है तो नंबर सिस्टम में सीखोगे। अभी के लिए मान लिया करो कि 2 डिजिट हटा है तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अगर 3 डिजिट के बाद डेसिमल होता है उसको हटाते तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाते। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसका रूल क्या होता है, वो आपको नंबर सिस्टम में सिखाया जाएगा। तो यहां ध्यान से देखो, किससे काटोगे आप इसको, अगर इसको आप 9 किससे 8 से काटोगे, 8 9 72, और 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72 कितना हो जाएगा, 8 9 या सॉरी देखो 8 एकम 8, सामने दिख रहा 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी कितना आ जाएगा 1250। तो यहां पर रेशियो क्या आ जाएगा, 9 रेशियो 1250। क्या आएगा, 9 रेशियो 1250। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। थोड़ा भी अगर आप लाइन से हटोगे तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगी। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, डायरेक्ट डिवाइड कर रहा था, जबकि 10 में 8 से डिवाइड कर रहे थे तो वो 10 से कैसा था, 8 छोटा था, तो पहले ही टेबल 8 1 बार जा रही थी। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपको देखना है कि छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा मिस्टेक होता है, समय खराब होता है छोटी छोटी चीजों में, ठीक है। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और करेंगे आज के सेशन में। क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2023 का। मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो 2020 से ऊपर के ही क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे जो रिपीट होने के चांस थे तो उनको मैंने 2018 से लिया है। यानी 2018 से लेकर के 2024 तक के, 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो या रेलवे से रिलेटेड हो या किसी स्टेट एग्जाम से रिलेटेड हो, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और सारे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि ए बी का कंपैरिजन किससे की जा रही है, बी से, 95% है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं कि आप 95% की फ्रैक्शन वैल्यू बता सकते हैं, क्या आप 95% की फ्रैक्शन वैल्यू बता सकते हैं। मुझे तो तुरंत पता चल गई, कितना हो जाएगा, 19 बटे क्या हो जाएगा 20, 19 बटे 20। कैसे, 1 बटे 20 की अगर हम बात करते तो ये होता है 5%। हमें 5 को बनाना है 95, तो यहां पर 19 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी 19 से मल्टीप्लाई, कोई चेंजेस होगा, अभी भी दोनों बराबर हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 19 बटे 20 किसके बराबर हो जाएगा, 95% के बराबर। किसके बराबर, 95% के बराबर।
तो यहां पर उसने बोला है कि ए बी का 95% है, ये हो गया आपका ए। ना तो यहां ये बोला गया है कि कम है या ज्यादा, यहां सीधा बोला है उसने कि अगर ए बी का 95% है, अगर बी 20 है, मान लीजिए जो बेस जिससे कंपैरिजन किससे की गई, बी से, तो बी की वैल्यू कहां पर मान हो गया, बेस की। तो यहां पर अगर बी 20 यूनिट है, यूनिट क्यों, सर्कल में बंद कर दिया, क्योंकि क्या निकलता है यहां से, रेशियो, मैंने कल ही बताया था आपको। तो उसने कहा है अगर बी 20 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 19, क्योंकि जिस नंबर की कंपैरिजन की जाती है वो ऊपर होता है। तो यहां आ गया आपका 19 आ गया। अब उसने यहां पर पूछा क्या है, तो ए का, अब कंपैरिजन किससे की जा रही है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कंपैरिजन किससे की गई, ए का कितना प्रतिशत बी है। तो यहां बेस में क्या आएगा, ए, बी ऊपर जाएगा, यहां पर 100% से मल्टीप्लाई करेंगे पैदल, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 20,000% को आप 19 से डिवाइड करोगे तो 19 से कम 19, कितना बचेगा, 1। ठीक है, फिर भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाएंगे, 100 हो जाएगा, 19 पंचे 95, 5 कैरी 5/19%। क्या ऑप्शन मिला है, 105 सही, 5/19%। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, क्या मैंने जो सॉल्यूशन आपको दिया है बेस्ट सॉल्यूशन लगा है कि नहीं लगा है, जिस तरीके से एग्जाम में करना चाहिए वो तरीके आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और जो मेरा कंटेंट है उसको आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट बढ़ा हो तो पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करना। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सिलेक्शन के काबिल पढ़ाया जा रहा है, सिलेक्शन के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप केवल जो मैं आपको सीट प्रोवाइड करूंगा पूरी की पूरे सीट कंप्लीट करना, आपका सिलेक्शन ही सीट से होगा। ना तो एक्स्ट्रा आपको मैथ के लिए कोई बुक प्रेफर करनी पड़ेगी, ना किसी की बुक सॉल्व करनी पड़ेगी, ना किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जाकर के आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्टों पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और प्रैक्टिस इतनी जोरदार कि केवल आपको पढ़ने में मजा ना आए, केवल आपका सिलेक्शन हो, उस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। यानी आपको बिल्कुल जीरो से टॉप तक ले जाने का पूरा टारगेट है, इसलिए इस बैच का नाम टारगेट बैच 1.0 है। इसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो निकलेगा टारगेट बैच 2.0। तो टारगेट बैच 1.0 से जितने भी पढ़ेंगे सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, इसी उम्मीद और इसी एनर्जेटिक तरीके को सोचते हुए मैं पूरी मेहनत से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है, और आज के सेशन में 10 क्वेश्चन मैंने जो प्रैक्टिस करवाए हैं, इन 10 ही क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फिर से सॉल्व करना है, और 10 क्वेश्चनों को आपका जो आंसर है उसको कमेंट में करना है। और कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, जो भी हो वो यहां पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो यहां पर लिखना, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप रियल में मेहनत कर रहे हो। ये करवाने का मेरा मकसद क्या है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हो। तो जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं कोई डाउट आएगा, और जैसे ही आपको डाउट आएगा तो आप तुरंत कमेंट में करोगे कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है, कैसे इसको सॉल्व करना है, एक बार एक्सप्लेन जरूर करना। तो मैं सारे कमेंटों को प्रॉपर तरीके से देखता हूं, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। एक डाउट है कि एडवांस मैथ की क्लासेस क्यों नहीं आ रही, तो थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गई है, जो मैंने कंटेंट बनाया था तो उस कंटेंट में क्या हो गया है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपके जो ऑप्शन है जी यहाँ पर डल गए थे, किस कलर में, ब्लू कलर में, नीले कलर में, तो वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं दिख रहे हैं। तो वो सारे के सारे ऑप्शन मुझे फिर से चेंज करना पड़ रहा है, उनका कलर चेंज करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है आप उस चीज को समझ सकते हो कि जो प्रॉब्लम आई है, जो मैंने माइंड नहीं लगाया है, उस चीज को आप समझ सकते हो। तो वो जैसे ही सॉल्व हो रही, आज ही मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको सॉल्व कर लूंगा, कल से आपको बेसिक तरीके से क्लास मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।